देश भर में फैले 51 शक्तिपीठों में मुख्य स्थान रखता है। नेपाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। साल में एक बार चैत्र नवरात्र पर यहाँ विशेष उत्सव के साथ मेला लगता है। आज हम आपको एक ऐसे स्थान से अवगत कराने जा रहे हैं जो अपने अलौकिक इतिहास को समेटे हुए हैं। युगों युगों से आर्षि मुनियों के तप के साक्षी रहे इस स्थल की अपनी अलग ही गौरव गाथा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर नगर से 1500 मीटर की दूरी पर सिरिया नाले के पूर्वी तट पर स्थित सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी का देवी पाटन मंदिर स्थित है, जो देश भर में फैले 51 शक्तिपीठों में मुख्य स्थान रखता है। ऐतिहासिक देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दर्शन के लिए नेपाल और दूर दराज से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नेपाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव और माता सती के प्रेम का प्रतीक स्वरूप है। माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति महादेव का स्थान न देखकर नाराज माता सती ने अपमान से क्रोधित होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्षुब्ध होकर महादेव ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर माता सती के शव को अपने कंधे पर रखकर तीनों लोक में घूमने लगे, जिस कारण से संसार चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने माता सती के शव के विभिन्न अंगों को सुदर्शन चक्र से काटकर भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरा दिया। पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के शव के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गया। सती का वाम स्कंध पाटंबर अंग यहां आकर गिरा था, इसलिए यह स्थान देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरखनाथ ने सर्वप्रथम देवी की पूजा अर्चना के लिए एक मठ का निर्माण कराकर स्वयं लंबे समय तक जगत जननी मां पाटेश्वरी की पूजा करते हुए साधनारत रहे। इस प्रकार यह स्थान सिद्ध शक्तिपीठ के साथ साथ योगपीठ भी है। देवी पाटन की देवी का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी के रूप में प्राप्त होता है। कहा जाता है कि माता सीता लोकापवाद से खिन्न होकर यहाँ धरती माता की गोद में बैठकर पाताल में समा गई थी। इसी पातालगामी सुरंग के ऊपर देवी पाटन मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर बना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पाटन मंदिर के गर्भगृह से पाताल तक अति प्राचीन सुरंग बनी हुई है और त्रेता युग से यहाँ जल रही अखंड ज्योति में मां दुर्गा की शक्तियों का वास बताया जाता है। इस गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसके शीर्ष पर कई रत्न जड़ित छतर और ताम्रपत्र पर दुर्गा सप्तशती अंकित हैं। इसके साथ ही साल में एक बार चैत्र नवरात्र पर यहाँ विशेष उत्सव के साथ मेला लगता है। इस समय माता के दर्शनार्थियों की विशाल भीड़ आती है। मंदिर के उत्तर में सूर्य कुंड है। जनश्रुति के अनुसार महाभारत कालीन सूर्यपुत्र महारथी कर्ण ने यहाँ परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा ली थी। ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग तथा चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। चैत्र मास के नवरात्रि पर्व पर पीर रतननाथ बाबा की सवारी नेपाल के दांग नामक स्थान से पदयात्रा करके मठ के महंतों द्वारा हर वर्ष पंचमी के दिन मां पाटेश्वरी के दरबार पाटन में लाई जाती है। यह शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर स्वयं एक सिद्ध महायोगी पीर रतननाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। देश के कई भागों में आज भी इनके मठ एवं मंदिर तथा दरीचे मिलते हैं। पीर रतननाथ बाबा मां पाटेश्वरी के परम भक्त थे और प्रतिदिन दांग नेपाल से कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर देवी मां की आराधना करने के लिए आया करते थे। मां पाटेश्वरी ने प्रसन्न होकर एक बार उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर पीर रतननाथ जी ने कहा, माता, मेरी प्रार्थना है कि आपके साथ यहाँ मेरी भी पूजा हो। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। तभी से यहाँ रतननाथ का दरीचा कायम है। दरीचे में पंचमी से एकादशी तक रतननाथ की पूजा होती है। इस अवधि में घंटे व नगाड़े नहीं बजाए जाते हैं और देवी की पूजा केवल रतननाथ के पुजारी ही करते हैं। वहीं मंदिर में मां पाटेश्वरी की भव्य प्रतिमा के साथ ही
9 देवियों की प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं। नवरात्रि के दिनों में देवी पाटन में मुंडन संस्कार का भी अपना महत्व है और ग्रामीण अंचलों से लोग मुंडन संस्कार के लिए देवी पाटन पहुंचते हैं, जिसके लिए विशेष मुंडन स्थल बनाया गया है। मंदिर में मुख्यतः प्रसाद के रूप में नारियल, चुनरी, लावा, नथुनी, सिंदूर, मांग टीका, चूड़ी, बिछिया, पायल, कपूर, धूप, लौंग, इलायची, पुष्प, चरणामृत और प्रमुख रूप से रोट का प्रसाद आदि चढ़ाया जाता है। देवी पाटन मंदिर प्राकृतिक छटा के बीच बसा ऐसा मंदिर है जहां आज भी पशु पक्षियों को मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को खिलाने के बाद ही भक्तों को बांटने की परंपरा है। दरअसल ऐसा इस मान्यता के अनुसार किया जाता है कि ईश्वर का वास मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के संग संसार के कण कण में है। इसके लिए जैसे ही मंदिर के घंटे बजने शुरू होते हैं, आसपास के सभी पक्षियों का समूह मंदिर में आकर एकत्रित हो जाता है। इसके साथ ही सती माता को चढ़ाए गए प्रसाद का सेवन करते